अगर आपको एक 4K मॉनिटर खरीदना है ग्राफिक डिजाइन और वीडियो एडिटिंग के लिए तो ये एक वीडियो देखकर आपको सबसे ज्यादा अच्छे मॉनिटर्स की लिस्ट पता चल जाएगी। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्ज़ोन। कल अब शुरू करते हैं। इस वीडियो में मेरा ये गोल है कि मैं हर एक बजट सेगमेंट को टारगेट करूं। जैसे कि सिर्फ 4K मॉनिटर ही मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में, तो मैंने ये मेक श्योर किया है कि 20,000 रुपए से लेकर 1 लाख तक सभी बजट में आपको कुछ न कुछ मॉनिटर मिल जाए। सबसे अच्छी बात यह है कि मार्केट इतना वोलाटाइल हो चुका है कि अभी हमें मिल भी रहे हैं। नहीं तो एक जमाना था कि 30-40 हजार रुपए में भी ढंग के 4K मॉनिटर नहीं मिलते थे, स्पेशली जहां पर कलर एक्यूरेसी का मामला हो जाता था। लेकिन अब वैसा नहीं रहा। टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो चुकी है, काफी सस्ते ऑप्शन भी है, काफी ज्यादा महंगे ऑप्शन भी है। लेकिन एक जो ज्ञान मैं देता हूं हमेशा, एक पिक्सल पर इंच का। अब बात हो रही है कि सिर्फ 4K मॉनिटर में लेना है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपने 4K रेजोल्यूशन का एक 32 इंच या 34 इंच का जो है बड़ा सा मॉनिटर खरीद लिया और आप बोल रहे हो कि भाई ये तो प्रोफेशनल लेवल की चीज है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। 27 इंच 4K सबसे ज्यादा हाई पिक्सल डेंसिटी आपको देगा। उसके ऊपर कुछ खरीदना है, अगर आप सच में प्रोफेशनल लेवल का कुछ करने जा रहे हो तो 5K और 8K रेजोल्यूशन पे जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। लेकिन उसके लिए आपके पॉकेट में काफी ज्यादा पैसे होने चाहिए, तब जाके आप कहीं एप्पल का स्टूडियो कुछ खरीद पाओगे सिर्फ 4.5 लाख रुपए में। तो फिलहाल उस डे ड्रीमिंग से वापस आकर ये देखते हैं रियलिटी की हमें 20,000 रुपए में भी प्रोफेशनल क्वालिटी चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो उतने पैसे है नहीं। फिलहाल ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ के 1 लाख तक चले जाएंगे। तो पहला जो मॉनिटर बताना चाहता हूँ आपको, सभी का लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो पूरा अंत तक देखना, तभी आपको पता चलेगा कौन सा आपको खरीदना चाहिए। LG का 27US550 काफी अच्छा सा नाम है। 27 इंच 4K रेजोल्यूशन, ऑफ कोर्स DCI P3 यहाँ पर 90% मिलता है, आपको 90% ही मिलेगा भाई। इतना भी मिल रहा है वो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये सिर्फ 20,000 रुपए का मॉनिटर है और वो भी LG जैसे ब्रांड की तरफ से, विच इज फैंटास्टिक। दिखने वगैरह में भी काफी बढ़िया से है। अब बहुत हाई फाई सा रिफ्रेश रेट की डिमांड मत करने लगना आप, इस बजट में आपको इतना ही मिलने वाला है। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 5 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम, ऐसा कुछ मिल जाएगा। इसमें गेमिंग आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो, मत करना। अभी आपको अच्छा सा काम करना है, वीडियो एडिटर बन के कुछ पैसे कमाने हैं, आप उसके लिए मॉनिटर खरीद रहे हो, ना कि गेम खेलने के लिए। आप इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। पिवट एडजस्टमेंट है पूरा यहाँ पर सिस्टम, तो आपको प्रोफेशनल ग्रेड के लिए जैसे कि तमाम इसको इधर उधर घुमा सकते हो कुल मिला के। अगला जो मॉनिटर है, अब आपका बजट थोड़ा सा आपने बढ़ा लिया, सिर्फ 2,500 रुपए, तो आपको मिल जाएगा एसर का वेरो। ये नया मॉडल है, मतलब मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। आपको 4K रेजोल्यूशन के साथ साथ में 95% का भाई DCI P3 मिल जाता है, तो 5% एक्स्ट्रा एक्यूरेसी के लिए आपको सिर्फ 2,500 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं। लेकिन ब्रांड है एसर। अब LG के सर्विस सेंटर थोड़े से ज्यादा मिलेंगे आपको एसर के कंपेरिजन में, लेकिन एसर की भी ऑन साइट वारंटी वगैरह चलती है। मैं खुद भी एसर का मॉनिटर इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक पुराना वीडियो मैंने बना के रखा है, आप मेरे चैनल पे जाके देख लेना। अब लेकिन जो है ना, यहाँ पर साथ में एक और एडवांटेज मिलता है कि 90 वॉट की पावर डिलीवरी, ये सबसे शानदार सी चीज है। अगर आप कोई प्रोफेशनल मॉनिटर खरीदने जा रहे हो, वो 20,000 वाला मत खरीदो, बहुत ही बेसिक है, बहुत कम पैसे हैं, तभी उस पे जाना। नहीं तो 4K रेजोल्यूशन के साथ में ये सबसे मतलब आइडियल मॉनिटर मुझे आज की डेट में लग रहा है। सब कुछ अच्छा है इसमें, 95% की DCI P3 मिल ही जा रही है। टिल्ट, स्विवल, पिवट, हाइट, चारों टाइप के एडजस्टमेंट भी मिल जाते हैं, तो हर तरह से घुमा सकते हो इसको। ये मॉनिटर जो वेरो करके नाम है, वीरू या वेरो, आप क्या बोलना चाहोगे कमेंट सेक्शन में जाके बताना। तो ये एसर का जो है आप वेरो खरीद सकते हो और बहुत सही मॉनिटर मुझे लगा ओवरऑल। पुराने जितने भी वीडियो मैंने बताए हैं तब ये नहीं था, क्योंकि अभी ये न्यू रिलीज मॉडल है। अगला जो मॉनिटर मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप अपने थोड़े पैसे बढ़ाना चाहते हो, मतलब आपको थोड़ा और ज्यादा कुछ अच्छा चाहिए, तो जस्ट 25,000 रुपए में आपको MSI का मॉडर्न एग्जैक्ट ये वाला मॉडल नंबर मिल जाता है। अब इसमें आपको 99% का DCI P3, मतलब पूरी का पूरा मामला जो है DCI P3 के पीछे ही चल रहा है। तो DCI P3 होता क्या है, बेसिकली आपके वीडियो एडिटिंग में एक कलर स्पेस है, तो उस कलर स्पेस पे आप बढ़िया से एडिटिंग करते हो कुछ, तो आपको एक उसी तरह का कलर दिखाई देगा जैसा आप कलर आउटपुट चाहते हो। और साथ में 139% की sRGB, विच इज फैंटास्टिक, मतलब काफी ज्यादा कलर एक्यूरेट है। और ये मॉनिटर का डिजाइन थोड़ा सा अलग है कंपेयर टू अदर मॉनिटर्स के, और दिखने में काफी अच्छा लगता है ऑफ कोर्स। लेकिन ये मॉनिटर नया नहीं है, मेरे पिछले साल के भी वीडियो में ये मॉनिटर था, तो
काफी समय से चल रहा है, ऑलमोस्ट 6-7 महीने से, तो आप उस तरह से सोच सकते हो। यहाँ भी आपको टाइप सी से सिर्फ 65 वॉट की पावर डिलीवरी मिलती है, जबकि एसर में कितनी मिल रही थी आप कमेंट में लिख सकते हो। अगला जो मॉनिटर है वो है BenQ का EW2790U, और ये जो मॉनिटर है BenQ की तरफ से मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, स्पेशली फॉर ग्राफिक डिजाइन एंड वीडियो एडिटिंग। अच्छा, मामला ऐसा है ना कि BenQ का जो कलर है वो मुझे सबसे ज्यादा सही लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं यूज कर रहा हूँ BenQ ना, इसलिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मैंने देखा है अलग अलग रिव्यूज करके, ज्यादातर मॉनिटर्स जो आते हैं वो ना मतलब थोड़े से उसमें वार्मर टिंट दिखेगा, जैसे कि एसर में थोड़ा सा कभी कूल टिंट दिखेगा, एक एग्जैक्ट व्हाइट जो होता है ना, वो एग्जैक्ट व्हाइट आपको BenQ में दिखता है। अगर आप कुछ सीरियसली करना चाहते हो, मतलब बहुत बड़े क्लाइंट्स के लिए काम करना है, कलर एक्यूरेसी बिल्कुल मतलब ऐसी होनी चाहिए कि जरा सी भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो हमेशा मेरा रिकमेंडेशन है कि BenQ का ही मॉनिटर खरीदना। कलर एक्यूरेसी में इनका कोई मैच ही नहीं है। इस मॉनिटर में भी आपको 95% ही DCI-P3 मिलेगा, लेकिन 65 वाट की पावर डिलीवरी मिल जाती है। BenQ थोड़ा डेफिनेटली एसर और MSI से थोड़ा एक्सपेंसिव ब्रांड है। अगला जो मॉनिटर है LG की तरफ से, अगेन ये काफी पुराना है, मतलब ऑलमोस्ट 2 साल से मैं इसे रिकमेंड करता रहता हूँ अक्सर, और इस बार भी रिकमेंड कर रहा हूँ, इस वीडियो में भी ये रहेगा। इसमें जो है ना आपको वही सेम टू सेम चीजें मिल जाएंगी, 95% का DCI-P3 कलर गेमेट, साथ में टाइप सी, और ये सब कुछ एग्जैक्ट सेम रहने वाला है, कुछ भी अंतर नहीं है। 30,000 का बजट में है। अब BenQ में थोड़ा यहाँ स्पीकर भी ज्यादा अच्छे थे, तो इस बजट में अगर आप जा ही रहे हो तो BenQ का खरीदो। ये LG वाला थोड़ा पुराना मॉडल है, इसे भी कंसीडर आप कर सकते हो। अब डिपेंड करता है, अगर आप जैसे BenQ की सर्विस सेंटर्स थोड़े कम मिलेंगे आपको कंपेयर टू LG के। अगला जो मॉनिटर है ये जो है, मतलब ये MSI की इमेजी सीरीज रिसेंटली ही आई थी, मैं बहुत पुराना नहीं बोलूंगा इसे, आई थिंक अक्टूबर या नवंबर 2025 के अराउंड ये सारे मॉनिटर्स आना शुरू हो गए थे। तो ये जो मॉनिटर पार्टिकुलरली मुझे लगता है MSI का इमेजी सीरीज का सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी। ऐसा क्यों कि अब आप वैसे बंदे हो ना कि आपको 4 घंटे काम करने और 4 घंटे ही गेम भी खेलना है, तो दोनों कॉम्बिनेशन इसमें मिल जाता है। इसमें आपको 133% की sRGB वगैरह तो मिलती ही है ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग के लिए, लेकिन मामला इतना सा है कि 160 हर्ट्ज की रिफ्रेश और 0.5 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम भी मिलता है, और रैपिड IPS पैनल भी लगा हुआ है। अब इसमें आपको कोई टेंशन ही नहीं है, और उसके ही साथ जैसा कि प्रोफेशनल वर्क करने की बारी आती है तो आपको चारों मूवमेंट भी इस मॉनिटर में मिल जाते हैं। हाइट एडजस्टमेंट, पिवट, टिल्ट, स्विवल सब कुछ कर सकते हो जैसा कि होता है, और इसलिए मैं कहूंगा ये एक बेस्ट कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। आपको गेम खेलना है वो उसके लिए भी अच्छा है, और ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है उसके लिए भी अच्छा है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ गेमिंग मॉनिटर ही खरीदना है, ग्राफिक डिजाइनिंग करने से आपका कोई मतलब ही नहीं है। बिना वजह ये वीडियो आप देख रहे हो तो उसके लिए मेरा पुराना वीडियो जाके चेक कर लो, सिर्फ गेमिंग वाला, उसमें मैंने गेमिंग मॉनिटर बता रखे थे, और बजट मतलब 10,000 से लेकर 50,000 तक के बता रखे थे। अगला जो मॉनिटर मैं बताना चाहता हूँ आपको BenQ की तरफ से, अगेन PD2706U। ये जो पीछे आप मॉनिटर देख रहे हो मेरे स्क्रीन पर, यही मॉनिटर है, एग्जैक्टली सेम टू सेम 2705U है मेरा। ये वाला अभी आजकल आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, इसमें 65 वॉट की पावर डिलीवरी थी, बाकी कोई अंतर नहीं है 05 और 06 में। तो यहाँ पर आपको 90 वॉट की पावर डिलीवरी के साथ साथ 100% के sRGB, 95% का DCI-P3। ऑफ कोर्स मेरी जो वीडियो आप देख रहे हो एडिट होकर, जिसका कलर जैसा भी आ रहा हो, वो सारी कलर ग्रेडिंग वगैरह मैं इसी मॉनिटर पे करता हूँ, तो आप उस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हो। वैसे तो इसके स्टैंड में भी आपको सारा मूवमेंट मिल जाता है, और एक जो बहुत ही शानदार सी बात लगती है, ये जो नीचे आप देख रहे हो ना, ये पूरा क्लीन सा डिजाइन है। ऐसा क्लीन सा क्यों है? यहाँ जो लगा हुआ है ना, ये जो पैनल, ये पैनल पूरा बाहर आ जाता है, और सारे जो वायर है ना उसमें आप अंदर रख सकते हो। तो इसीलिए मेरा जो आप देखोगे कि मतलब बहुत ही क्लीन सा डेस्क सेटअप रहता है इसकी वजह से। जनरली आप इवन पीछे से भी देखोगे ना तो भी ये क्लीन लगेगा। जो एक वायर वगैरह निकल रहे हैं ना वो डायरेक्टली स्टैंड के नीचे से आप निकाल दो, उसे कहानी खत्म। तो ये काफी अच्छा है उस मामले में। बहुत सारे मॉनिटर ये बेसिक सेंस, कॉमन सेंस चीज नहीं देते हैं, लेकिन इस BenQ के मॉनिटर में वो चीज मिलती है। BenQ के ही कुछ और नए नए मॉनिटर है उसमें ऊपर ही दे दिया, मतलब वहां से तार आप लटका के ऐसे ऐसे आप घुमाओ उसे, क्या मतलब डिजाइन बनती है। दिखाता हूं मैं, ये जो अगला वाला मॉनिटर मैं आपको बता रहा हूं BenQ का, मैकबुक के लिए स्पेशल डिजाइन। ओके, बहुत ही क्लेम हुआ, अच्छी बात है। और ये मॉनिटर भी काफी ज्यादा सही है अगर आप इसको मॉनिटर की तरह कंसीडर कर रहे हो। जैसे कि 4K तो ऑफ कोर्स है ही, साथ में यहाँ पर DCI-P3 95% का मिल जाता है, बढ़िया सा sRGB वगैरह भी अच्छी है इसकी, नो इश्यूज, सब कुछ बढ़िया सा है।
और मैक के लिए स्पेशली ऑप्टिमाइज्ड हैं। तो ये जो PD सीरीज के मॉनिटर है ना, इसमें भी ये जो जॉयस्टिक दे रखी है ना, इससे आप MBook का कलर इससे भी अचीव कर सकते हो। लेकिन ये जो MA सीरीज है, इन्होंने दिखने में भी थोड़ा मैकबुक जैसा ही बना दिया है, तो उसलिए अच्छा दिखता है। अब अगर आप मैकबुक यूज करते हो और उसके थ्रू ग्राफिक डिजाइनिंग या वीडियो एडिटिंग करते हो, तो ये एक बहुत ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन बनता है मैकबुक के साथ। 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग वाली पावर डिलीवरी मिल जाती है। लेकिन एक जो प्रॉब्लम मैं बताता हूँ आपको इसकी, वो है इसका पीछे। अगर आप देखो, चलो मैं इसके पीछे दिखाता हूँ आपको। ये क्या है भाई, इसका जो पोर्ट है ना, मतलब ऐसे नीचे साइड में नहीं लगा है। मतलब ऐसा है कि ये जो भी पोर्ट है उसके पीछे आप जैसे इंसर्ट करोगे, जैसे इस माइक में लगा हुआ है, ये पीछे इंसर्ट है। अब वायर ऐसे निकल जाएगा, राइट? कैसा लगेगा वो देखकर, जस्ट आप इमेजिन कर लो। उस हिसाब से सेम टू सेम वही सिनेरियो रहने वाला है। अगर यही जैसे, ये तो फिलहाल माइक है, मैं बिना वजह इसको दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको देख के समझना चाहिए। ये जो वायर है, अगर ये नीचे यहाँ जाकर लग जाए तो कितना अच्छा रहेगा, उससे आपको केबल मैनेजमेंट अच्छा दिखता है। तो बिना वजह आपको मॉनिटर के पीछे केबल का गजरा नहीं दिखेगा, लेकिन इस मॉनिटर में वो चीज़ दिखेगी। अब इस केस में जैसा कि मॉनिटर वाइट है, तो केबल्स भी वाइट हो तो अच्छा रहता है, लेकिन ब्लैक केबल मिलेंगी। अब फिर से वही सारा मामला अजीब हो जाता है। तो पता नहीं, मतलब इतने महंगे मॉनिटर बनते हैं, ये कॉमन सेंस चीजें हैं थोड़ी सी, मतलब हमारा डेस्क अच्छा दिख जाए ऐसा कंपनीज नहीं सोचती, और जो कंपनी सोचती है वो काफी ज्यादा पैसे लेती है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल। फिलहाल ये मेरा बहुत ही निटी ग्रिटी पिक है। एक मॉनिटर खरीदते वक्त शायद कोई इतना सोचता भी नहीं होगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्योंकि मुझे डेस्क अपना क्लीन चाहिए। बेनक्यू का जो मॉनिटर है अगला, ये इसी का जो है एक और भी वेरिएंट है 32 इंच का, जिसमें नैनो ग्लास मिल जाता है। तो आपको नैनो ग्लास टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी, जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन वगैरह नहीं आएंगे। बाकी सब कुछ सेम टू सेम रहने वाला है। 97% का आपको DCI P3 कलर गेमेट वगैरह मिल जाएगा यहाँ पर, वो भी अच्छी बात है। और इसकी ब्राइटनेस थोड़ी ज्यादा है कन्वेंशनल मॉनिटर से, और साथ में ये 32 इंच का एक 4K रेजोल्यूशन का मॉनिटर है। तो ठीक है, मतलब 32 इंच तक आप जा सकते हो 4K रेजोल्यूशन में, PPI बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होगी। लेकिन 32 इंच के ऊपर बिल्कुल नहीं। मतलब 34 इंच 4K कोई कहे तो मैं कहूंगा कि पिक्सेलेटेड टेक्स्ट दिखाई देंगे, स्पेशली अगर आप कोई प्रोफेशनल वर्क करते हो, दिन भर आपको जो है ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह कुछ करनी है, पिक्सल पर इंच की जो डेंसिटी वो जितना अच्छा रहे उतना सही रहेगा। अगला जो मॉनिटर मैं आपको बताना चाहता हूँ, कमाल का मॉनिटर है। अब आपका बजट मतलब बिल्कुल ऊपर ही जा रहा हो, Asus का ProArt आप खरीद लो, बहुत ही सही मुझे लगता है। 61,000 में अभी की डेट में ये मिल रहा है, विच इज फैंटास्टिक। यहाँ पर आपको 99% का Adobe sRGB मिल जाता है, साथ में 96 वॉट की पावर डिलीवरी वगैरह भी मिल जाती है, 60 हर्ट्ज और रिफ्रेश रेट, और ये जो है रिस्पॉन्स टाइम भी 5 मिलीसेकंड का। तो ठीक है, ये सिर्फ ProArt सीरीज नोन फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, ऐसा कुछ करना है, कलर ग्रेडिंग, उन सब के लिए काफी ज्यादा सही मॉनिटर है। और एक आखिरी मॉनिटर मैं जो बताना चाहता हूँ, पूरा ऑलमोस्ट 1 लाख तक का आपका बजट जा रहा हो तो एक ये मॉनिटर आप खरीद सकते हो। बेनक्यू का जो भी PD सीरीज चलती है, उनके पैनल बहुत ही ज्यादा सही है। मैं पूरा अपने इस मॉनिटर को 2 साल हो गए इस्तेमाल करते हुए, मुझे लगता है कि इसका जो कलर आता है ना, दैट इज नेक्स्ट लेवल। मैंने बहुत सारे और भी मॉनिटर देखे, लेकिन किसी में कलर की वो जो एक्यूरेसी है ना, वो इतनी अच्छी नहीं दिखाई देती है जितना इन बेनक्यू के PD सीरीज में जनरली दिखाई देती है। ये भी एक प्रो डिजाइन टाइप के लिए बना हुआ है, स्पेशली डिजाइन फॉर मैकबुक 32 इंच का। और यहाँ पे लेकिन वही रेजोल्यूशन 4K ही मिलता है। अब इसमें 5K दे दिए होते तो क्या चला जाता, 1 लाख रुपए ले ही रहे हो। तो एनीवेज 100% की sRGB वगैरह मिल जाती है, पैंटोन वैलिडेटेड भी है, बहुत कुछ है। मतलब 85 वॉट की पावर डिलीवरी। मुझे तो जैसे इन माई ओपिनियन लगता है कि जैसे ये कुछ ज्यादा ही ओवर प्राइस्ड है। अगर आप वो MA सीरीज वाला भी ले लो तो क्या चला जाएगा। लेकिन जैसा कि मैं बता रहा था, इसमें आपको यही जो ओपन पैनल है, ये चीज मैं दिखाना चाह रहा था, PD सीरीज में आपको ये फंक्शनैलिटी मिलती है, और इसके ऊपर से वही पूरा कवर फिट हो जाता है। तो सारा जितना भी केबल है वो यहाँ से निकल के आएगा और सीधा स्टैंड में चला जाएगा, दैट्स ऑल। तो इसकी वजह से केबल मैनेजमेंट में ये जो PD सीरीज है एक्सीलेंट होती है। तो फिलहाल ये लिस्ट यहीं पर कंप्लीट होती है। सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और के साथ। तब गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।